Hello everyone, welcome back to another my new video. My name is Manish Khan, over 12 years of experience in the background verification domain. And today we are going to discuss most valuable informative information regarding झारखंड सिटीजन ऑनलाइन पोर्टल का बारे में। तो आइए इस सिटीजन पोर्टल माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकता है। नंबर 1, आप कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेशन अप्लाई कर सकता है। सेकेंड, आपको जो डोमेस्टिक हेल्प मतलब आपको घर का जो मेड है, जो ड्राइवर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, इवन टेनेंट व पीजी, कैसे आप घर बैठ के ऑनलाइन में पुलिस वेरिफिकेशन करा सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेगा। थर्ड, पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, कैसे आप ऑनलाइन पोर्टल इजी से यूज़ कर सकता है, और साथ साथ हम लोग को क्या एक्सपर्टीज है, हम लोग आप लोग का क्या हेल्प कर सकता है, इस बारे में इस वीडियो के माध्यम में जानकारी मिलेगा। मेरा सर एंड तक बने रहिए और हम लोग को चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमेशा ही मिलेगा, ये हम लोग को गारंटी है। व्हाट इज सिटीजन पोर्टल? देखिए, सिटीजन पोर्टल गवर्नमेंट के साथ पब्लिक का जो गुड कम्युनिकेशन इजी तरीके से ट्रांसपेरेंट के साथ एक माध्यम है, एक रोड मैप है, जहाँ पे आपको कंप्लेन आप बता सकता है, आप राइट डाउन कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और साथ साथ सिटीजन पोर्टल के अंदर बहुत सारा सर्विसेज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उस सर्विस का बेनिफिट व लाभ आप उठा सकता है। CCTNS क्या है? इसको मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम, मतलब सिटीजन पोर्टल CCTNS का अंडर में सिटीजन पोर्टल होता है। जिस टाइम आप सिटीजन पोर्टल आप ओपन करेगा, पहले आप देखेंगे क्या क्या सर्विस है। मेनली देखिए, कॉमन स्टेट वाइज सर्विस होता है, एक डोमेस्टिक हेल्प का सर्विस होता है, जहाँ पे मैं पहले ही बात किया, आपका घर का मेड का पुलिस वेरिफिकेशन कैसे आप करा सकता है, आप कैसे आपका जो ड्राइवर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, आप कैसे पुलिस वेरिफिकेशन घर में बैठ कर करा सकता है, जो टेनेंट आप कैसे उसको वेरिफिकेशन करा सकता है, आपका घर का बा कंपनी का जो एम्प्लॉय है, आप कैसे पुलिस वेरिफिकेशन आप करा सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारा सर्विसेज है, जैसे प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया, वो कैसे करके आप रिकवरी, कैसे करके आप कंप्लेंट दे सकता है। तो कोई मिसिंग हो गया बा FIR कॉपी कैसे आप डाउनलोड कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट सिटीजन पोर्टल के ऊपर। आपको देखना है सिटीजन पोर्टल के अंदर क्या क्या बेनिफिट है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। बस झारखंड स्टेट का 5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 24 डिस्ट्रिक्ट और 500 पुलिस स्टेशन होने के बाद भी लाखों केसेस स्टिल डेट पेंडिंग अभी तक है। इसलिए सिटीजन पोर्टल और भी स्मूथ, जहाँ से केस सॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए सिटीजन पोर्टल का इम्पोर्टेंट है। अभी आप आइए स्लाइड में आइए, आपको दिखाई दे रहा है झारखंड का मैप और पोर्टल।
डिफरेंट टाइम पोर्टल का चेंज हो सकता है, डिजाइन चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाता हैं। तो यहाँ पे और भी बेसिकली जो पहले मेंशन किया था ऐसा करके देखिए, फिलहाल अभी मेंशन है क्या क्या सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मेंशन है जो कंप्लेन लॉगिन कर सकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर सकता है, 10 PG वेरिफिकेशन आप करा सकता है, यूज़र कैन डाउनलोड एफआईआर कर सकता है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन आप कर सकता है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, इवेंट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, डोमेस्टिक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, लॉस्ट प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट है। ऐसा करके पोर्टल के अंदर मेंशन होगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ से क्या मेंशन है, आपको क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जा रहा है। अभी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट, व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट, कौन सा कैटेगरी के ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा कैटेगरी के ऊपर, ये इसी से आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारा घर का जो एम्प्लॉय व हो सकता आपको कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जिस टाइम आप जॉब में रख रहे व आपको पास जॉब करने के लिए आ रहे, पार्ट टाइमर हो फुल टाइमर हो, तो पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। उसको साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराना चाहिए। तो आपको पता चला जो एम्प्लॉय का डोमेस्टिक हो, कंपनी का हो, एनी काइंड ऑफ कुछ शॉप हो, जो भी दुकान हो, जो भी हो, क्या करना है, ज्वाइन करने से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए। तो यहाँ से बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट होता है। जो कैंडिडेट के रिटेंशन का पॉसिबिलिटी हो जाता है, रिस्क कम होता है, रिस्क मिटिगेशन कम हो जाता है, एक परफेक्ट कैंडिडेट मिलता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ देखिए सिक्योरिटी क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस क्या है, जो मान लीजिए इंडिया से बाहर में कहाँ पे जॉब के लिए जा रहा है, तो उस टाइम पुलिस वेरिफिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी उस कंपनी द्वारा आपको कराता है। जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो कैंडिडेट सही है कि सही नहीं है। और क्या, रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन, रेसिडेंशियल मतलब आप ये बातों से आपको समझ में आ रहा है, हम लोग को घर के अंदर जो भी मेड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी टेनेंट, तो उसको भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और टोटली सिटीजन पोर्टल में मेंशन है बारी तरीके से, ये बात इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से क्या है, इसी तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस टाइम आप का ज़रूरत होता है जॉब के लिए, लाइसेंस व परमिट लाइसेंस व परमिट के टाइम में आपको पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरत होता है। पासपोर्ट जिस टाइम आप अप्लाई करता है उस टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होता है, ये भी आप जानते हैं। तो सवाल यही है, आपको दिमाग में सवाल है, क्या सवाल है, जिसको कराना क्यों इम्पोर्टेंट है, कराना क्यों चाहिए। आई होप आपको जानकारी मिला। बट यदि आप नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल टेनेंट वेरिफिकेशन आप नहीं किया, तो क्या है, देखिए जो प्रोविजन इंडिया पिनल कोड IPC जो धारा है 188 धारा से आपको क्या हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। इन केस टेनेंट कुछ प्रॉब्लम किया, लाइबिलिटी लैंडलॉर्ड को ऊपर भी आएगा। तो अभी 188 जो IPC है, अभी 223 BNS हो गया। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिए, अदरवाइज आप लाइबिलिटी पड़ेगा व कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप भी प्रॉब्लम को अंदर आएगा। इसलिए अनजान पर्सन के रखने से पहले आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए कुछ इंसिडेंट आपको झारखंड स्टेट के अंदर हुआ, तो
अब मैं वीडियो क्लिप चला रहा, आप थोड़ा देख लीजिए। महिला यात्री से छेड़छाड़ और अपहरण के आरोप में इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कैश वैन का ड्राइवर जो दिन दहाड़े 22.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश लेकर रफू चक्कर हो गया था, वो आधी रात को शिकंजे में आ पाया। What verifications do you do of your drivers? This is very important because people need to know. उनका डाटा तो कम से कम बताइए ना, आपका ऑफिस का पता है ना, तो आपके डाटा का पता है। आप बैन को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है आप सहम जाएंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और देखिए किस बेरहमी से, किस जिंदगी के साथ ये आया इस बच्चे के साथ पेश आ रही है। और जब मालिक ने चोरी का पूरा वीडियो पुलिस को दिखाया, तब जाकर इस मेड की पोल खुली। इस मेड ने कबूल किया है, जब पैम्पलेट पर दिए नंबरों पर नौकरानी के लिए फोन किया जाता था, तो गैंग किस तरह से लोगों को भरोसे में लेकर 15 से 20 हजार रुपए एडवांस में ले लिया करते थे। 3-year-old student of pre-nursery was allegedly sexually assaulted by a security guard. The security guard working at the ATM has been caught for stealing 18 lakh rupees. सराय रोहिल्ला की सराय बस्ती में बुजुर्ग दंपत और उनके बेटे की घर के अंदर बेरहमी से हत्या करने वाला किराएदार निकला। मेरे टेनेंट ने मेरा फ्लैट इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है पिछले 2 सालों से। सेकेंड स्लाइड है कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट। तो कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट क्या होता है? मतलब एक एम्प्लॉय की आप हायरिंग कर रहे हैं तो उसको क्या क्या चेक करना जरूरत है, क्या क्या कंपोनेंट चेक करना जरूरत है। तो पहले आप इसको जानिए। नंबर 1, उसको एड्रेस, मतलब परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस। एड्रेस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक मतलब उसको आसपास बा उसको कॉलीग वो कैसे है, एक रेफरेंस चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको बाद थर्ड क्या है ना, थर्ड आइडेंटिटी चेक। मतलब आपको जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो सबमिट किया वो एक्चुअल एक्टिव है, करेक्ट है, ना एक्सपायर हो गया, ना फेक बना के दिया, ये भी आपको वैलिडेट करना चाहिए। उसको साथ साथ और भी क्या चेक है, और भी चेक है, जैसे मान लीजिए चेक क्रिमिनल हिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री मतलब एक एम्प्लॉय मिनिमम से मिनिमम 5 इयर्स बस 7 ईयर के अंदर कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ जहाँ पे अगेन कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका घर के अंदर। इसलिए कुछ भी कैंडिडेट का हायरिंग करने से पहले आपको क्रिमिनल एक्टिविटी करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मतलब प्रीवियस कंपनी से कोई कैंडिडेट यदि जॉब किया, आपको साथ शेयर किया जो मैं 3 इयर्स इस एक्स कंपनी से काम किया, मुझे इतना सैलरी मिला, इतना मेरा पैकेज था, मेरा यही पोजीशन था, मेरा ये था, जो भी हिस्ट्री बताया था वो हिस्ट्री सही है कि गलत है वो भी चेक करना चाहिए। आप समझ में आया? एजुकेशन वेरिफिकेशन मतलब जितना एजुकेशन एक माना जाता है, जितना क्वालिफिकेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तो गुड रिसोर्स हो सकता है। मतलब आपको जो क्वालिफिकेशन बताया, आपको जो सबमिट किया, जो भी अचीवमेंट सबमिट किया वो क्वालिफिकेशन रियली करेक्ट है ना फेक खुद बना के सबमिट किया, वो भी चेक करना चाहिए। उसको साथ साथ क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? एक जो सिविल चेक बोलता है इसको व क्रेडिट हिस्ट्री। किसी भी एक पर्सन का मेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है ना, फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। फाइनेंशियल वीक होने की वजह से क्या हो सकता है, काम के ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता है। इवन यदि आप किराए पे वो बंदा के रखा, जो भी 30,000, 20,000, 50,000 रेंट के अंदर आप रखने के बाद क्या होगा ना, 1.5-2 महीने के बाद उसको फाइनेंशियल आपको टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाया तो आपको लॉस हुआ, 2-3 महीने के लॉस हुआ तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए अभी मैक्सिमम जो भी टेनेंट है, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट का फाइनेंशियल क्रेडिट भी चेक कराता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखिए मैं बहुत सारा चेक है, जैसे मैं बता दिया सोशल सिक्योरिटी नंबर ट्रैक भी चेक होता है, सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर चेक भी होता है, ड्राइविंग रिकॉर्ड भी चेक होता है, ग्लोबल डेटाबेस चेक होता है,
प्रोफेशनल लाइसेंस भी चेक होता है, बहुत सारा कंपोनेंट है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, हम लोग को डेडिकेटेड टीम है, नीचे लिंक है, मेल आईडी है, आप मेल कीजिए, हम लोग को साथ कंसल्ट कीजिए आपको क्या ज़रूरत है। बट पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराइए। तो कॉमन बैकग्राउंड चेक में कोशिश किया कुछ बोलने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है आवर स्पेशलाइजेशन, मतलब हम लोग क्या आप लोग को हेल्प कर सकता है। देखिए यहाँ पे B2B हम लोग को एक बैंड है फॉर सेल ओनली फॉर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। हम लोग को साथ बिग MNC कंपनी, स्मॉल मीडियम स्टार्टअप कंपनी, जो भी दिमाग में आएगा हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को वेरिफिकेशन सर्विसेज हम लोग दे के जा रहे हो। 14 ईयर्स से हम लोग एक ही काम है, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन। ये सही है कि गलती है, ये हम लोग को काम है। इसको साथ साथ फॉरेसिल की बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट एक बात है, इंफॉर्मेशन है, जितना सारा एम्प्लॉय है, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं व जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसी जगह से एम्प्लॉय की साइड खुद ही सेल्फ वेरिफिकेशन कराता है। सेल्फ वेरिफिकेशन कराता है, सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब अपना बैकग्राउंड एक थर्ड पार्टी के दे के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराता है। तो आप लोग यदि सेल्फ वेरिफिकेशन इंटरेस्ट है, हम लोग को नीचे लिंक है, नीचे ऐप का लिंक है, आप रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। टाइम टू टाइम फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ये प्राइवेटली आपको मिलेगा हम लोग को ऐप के थ्रू से। ऐप के लोगो फॉरेसिल का दिखाई देगा, नेम मनीष खान दिखाई देगा, आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड जो है B2B रेट चेक। रेट चेक एक डिवीज़न है, एक डेडिकेशन टीम है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो बार्गेनिंग प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इजी करने के लिए हम लोग एक टूल बनाया, एक पोर्टल बनाया, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एक स्मूथ गुड कम्युनिकेशन बने, हेल्दी रिलेशन बिल्डअप हो। तो इसी जगह से 4 मॉडल है। 4 मॉडल क्या है? फर्स्ट, इंस्टेंट सिंगल क्लिक में आप रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन थ्रू से करा सकता है, विदाउट स्टैम्प पेपर और स्टैम्प पेपर के साथ बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में। सेकेंड, आपको यदि लगेगा जो मेरा कि इसको टेनेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरत है, ये भी इंस्टेंट आप सिंगल क्लिक में उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आप करा सकता है। थर्ड मॉडल क्या है? थर्ड मॉडल मतलब आप लैंड ओनर है, मैं टेनेंट हूँ, आपको घर में कब कितना कितना टाइम कितना एडवांस दिया, कौन सा महीने क्या पेमेंट किया, आपको घर का सामान के अंदर क्या क्या सामान था, जिस टाइम हम लोग छोड़ता है उस टाइम लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में एक प्रॉब्लम बहुत सारा कंप्लीट इशू होता है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन थ्रू से कब पेमेंट किया, कौन सा पेमेंट कितना पेमेंट किया, कितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, नेट एंड क्लेम हो चुकी, ये ऐप को अंदर मेंशन थकेगा, एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बन जाएगा, जहाँ पे आप लैंडलॉर्ड का तुरंत बताएगा जब मैं अभी घर वैकेट करने के लिए इंटरेस्ट है, 22 महीने से मैं छोड़ रहा है, वो भी कॉमन एक रिपोर्ट जाएगा और लैंडलॉर्ड भी अप्रूव करेगा, तो गुड रिलेशन बनेगा, एनओसी मिल जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छा पोर्टल है। उसको साथ साथ ई रेट चेक के थ्रू से आप ऑनलाइन है आपको प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकता है, जहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड दो जन बात कर सकते हैं, मिडिल में हम लोग नहीं है। तो जो भी है टेनेंट और लैंडलॉर्ड दो जन कम्युनिकेशन करके आप जो लिस्ट किया घर वो आपको रेंट में चढ़ा सकता है। तो मेन 4 मॉडल है, आपको आई होप समझ में आया। और क्या है जो ओकास्ट है, मैं पहले ही बोला जो हम लोग को जो वर्क है, हम लोग को वर्क है ओनली फॉर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। आपको यदि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा चैलेंजेस होता है,
एक डॉक्यूमेंट फॉर्जरी हो जाता है, इनवॉइस नहीं मिलता है, ऑफर लेटर अपॉन लेटर नहीं मिलता है, कोई फेक बना देता है। इसलिए हम लोग एक टूल, एक पोर्टल हम लोग बनाया जहाँ पे आप रबर स्टैम्प और सिग्नेचर डिजिटली आप इनवॉइस के ऊपर लगा सकता है, इनवॉइस शेयर कर सकता है, ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर आप सिग्नेचर स्टैम्प लगा सकता है, नोटिस में लगा सकता है, कोटेशन आप भेज सकता है। मतलब टोटली डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डॉक्यूमेंट का हर टाइम, हर दिन, हर साल एकदम सही से मैनेज होगा और एनी टाइम एनी वेयर आप यूज़ कर सकता है। तो ये हम लोग को वर्क है, हम लोग को काम यही है। अलग अलग टीम अलग अलग इस सर्विस हम लोग दे रहे। आपको यदि इसको ज़रूरत होगा नीचे जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन है आप हम लोग को साथ कांटेक्ट कर सकता है। और अगेन मैं बोल रहा हम लोग को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही वैल्यूएबल वेरिफिकेशन, फ्रॉड, इंसिडेंट रिलेटेड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट, हाउ टू यूज़ द पोर्टल आप कैसे यूज़ करेगा। देखिए आप लोग एक्सपीरियंस है, आप लोग जानते हैं जी। देखिए ये जो पोर्टल स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल होता है ये आपको कंट्रोल में नहीं है, मेरा कंट्रोल में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल में। कभी पोर्टल चलेगा, कभी पोर्टल नहीं चलेगा, कभी पोर्टल मेंटेन में होगा, कभी पोर्टल डेवलपमेंट होगा, कभी सर्विस बंद करेगा और बहुत सारा सर्विस ऐड करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, आपको सीधा जिस टाइम आपको जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं उसी टाइम आपको क्या करना है, डायरेक्ट गूगल में जाके आपको स्टेट का सिटीजन पोर्टल में जाके आपको क्या करना है, आपको यूज़र बनना है। यूज़र बनने के लिए क्या करना है, आपको करना है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिंग किया, उसको साथ साथ एक अकाउंट आपको क्रिएशन हुआ, स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड दिया, देने के आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में क्या क्या सर्विस अवेलेबल है आपको क्लियर दिखाई देगा। उसको बाद क्या क्या सर्विस आपको ज़रूरत है, वो सर्विस के ऊपर आप क्या फॉर्म चाहिए, क्या फिलअप चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप अपडेट करके सबमिट करके प्रोसेस का आगे जाना है। सबमिट होने के बाद क्या करना है, वेब्स जो भी वो पोर्टल के अंदर जो भी हेल्प डेस्क बाद जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैसेज, जो भी मेल कम्युनिकेशन कुछ माध्यम यदि होगा तो आप ज़रूर वहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो इसी हिसाब से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो आपको फुलफिल हो सकता है। इन केस ये चीज़ यदि नहीं है तो इसको सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपको नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाइए, जो मेरा का टेनेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए বা इसको मेड वेरिफिकेशन करना चाहिए, मैं कैसे करूँ, तो वहाँ पे वो आपको गाइड मिल जाएगा। इन केस वहाँ पर यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ बस कम्युनिकेट हो नहीं पाया तो एटलीस्ट लास्ट में हम लोग को साथ कनेक्ट कीजिए। हम लोग कोशिश करूँगा आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए। Thank you for watching. I hope like the video. I will back with another video. Please do not forget like, share, subscribe. Also comment me. It is really help us. Take care and see you soon. Goodbye.